नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन टेक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंगलोर एयरपोर्ट में जो एक इंसिडेंट हुआ है, जो मिड एयर कोलिजन हो सकता था, उसके बारे में। उसका रीज़न क्या था, कोई क्या उसमें रूल्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंगलोर एयरपोर्ट के एयर साइड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्या है रनवे, कौन सा उसका डेजिग्नेशन है, वो उसको कमेंसमेंट कब हुआ था, कमीशन कब हुआ था, और थोड़ा सा कौन से फ्लाइट्स थी। तो बैंगलोर एयरपोर्ट में दो रनवे हैं, 09 लेफ्ट 27 राइट, नॉर्थ रनवे जिसको कहते हैं, या फिर 09 राइट 27 लेफ्ट, जिसे साउथ रनवे भी कहते हैं। इसे इस तरह कह सकते हैं, ये एक रनवे है आपका, ये 09 लेफ्ट, और ये आपका 27 राइट, और ये है 09 राइट 27 लेफ्ट। इसका कमिश्न सबसे पहले रनवे ये बनाया गया था, ये नॉर्थ पे, और ये सेकंड रनवे बनाया गया साउथ का। इसका कमिश्निंग हुआ था 5 दिसंबर 2019 सबसे पहला। और इंसिडेंस क्या था, ये डीजीसी के कुछ गाइडलाइंस हैं कि दो एयरक्राफ्ट के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। बट इस एयरपोर्ट पे एयरक्राफ्ट जब एयरबॉर्न हुआ तो वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं हुआ, तो वो सेपरेशन का जो ब्रीच हुआ, जो रूल्स फॉलो नहीं हुए, उसकी वजह से दो एयरक्राफ्ट कोलाइड कर सकते थे एक दूसरे से। तो ये इंसिडेंट नोट किया गया। और ये दो एयरक्राफ्ट जो थे, एक बैंगलोर से कोलकाता जा रहा था, आई फ्लाई 455, दूसरा एयरक्राफ्ट था आई फ्लाई 246 बैंगलोर से भुवनेश्वर। दोनों का पाथ जो था सेम था, और सेम पाथ पे एक मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम हाइट दोनों को मेंटेन करना था, जो कि मेंटेन नहीं हो पाया। और एक और चीज पॉइंट करने वाली बात है, उन दोनों जो रनवे हैं कोलकाता एयरपोर्ट बैंगलोर एयरपोर्ट पे, ये दोनों के बीच का जो गैप है 2 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली है, एज पर गूगल। ओके, चलिए, जैसे आपको इस चीज को समझने के लिए, इंसिडेंट को समझने के लिए कुछ कुछ टर्म्स जैसे सेग्रीगेटेड ऑपरेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है, डिपेंडेंट पैरेलल ऑपरेशंस क्या होता है, उसके बारे में बताऊंगा क्या होते हैं। तो ये जो डेटा लिया गया है, ये एआईपी से लिया गया है, जो बैंगलोर के एयरपोर्ट है उसका एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, वहां से ये लिया गया है कि साइमल्टेनियस ऑपरेशन करने के लिए parallel runways where one runway is used for approaches and landings and one runway is used for departures and takeoff is termed as segregated mode of operation। ठीक, जबकि बैंगलोर में कैसे ऑपरेट हो रहा है, सेग्रेगेटेड मोड में रनवे 24 को लैंडिंग के लिए यूज कर रहे थे, 24 लेफ्ट रनवे 27 लेफ्ट को हम लोग लैंडिंग के लिए यूज कर रहे थे, और रनवे 27 राइट को डिपार्चर के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे ये था हमारा 09 लेफ्ट 27 राइट, 09 राइट 27 लेफ्ट। सेग्रीगेटेड मोड में क्या हो गया, 27 लेफ्ट को लैंडिंग के लिए, इसे लैंडिंग के लिए यूज कर रहे थे ये वाले को, और 27 राइट को डिपार्चर यानी टेक ऑफ के लिए ऐसे यूज कर रहे थे। अदरवाइज ऐसे यूज कर सकते हैं, इस वाले को लैंडिंग के लिए और इस वाले को टेक ऑफ के लिए, ऐसे। ये इस तरीके से एआईपी में लिखा गया है। 7 जनवरी को जैसे बताया था, इंसिडेंट क्या हुआ था, बैंगलोर से एक फ्लाइट भुवनेश्वर जा रही थी, दूसरी फ्लाइट कोलकाता जा रही थी, और ये दो जो एयरक्राफ्ट थे, एक यहाँ से टेक ऑफ कर रहा था, एक यहाँ से टेक ऑफ कर रहा था। तो यहाँ पे एक इधर करके टेक ऑफ करके इधर जा रहा था, और दूसरा टेक ऑफ ये जाएगा ऐसे, बैंगलोर हमारा नीचे है, इसे ऊपर जाना था। ये रनवे है,
एक यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है, एक टेक ऑफ यहाँ से कर रहा है, टेक ऑफ करके ये पाथ फॉलो किया, दूसरा भी टेक ऑफ करके ये पाथ फॉलो कर लिया। दोनों सेम पाथ पे थे, इसी वजह से जो डिस्टेंस था दोनों के बीच का वो कम हो गया और ये जो डीजीसी गाइडलाइन है वो वायलेट हो गई। तो फर्स्ट जो रिपोर्ट इंसिडेंट हुआ, फर्स्ट जो रिपोर्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें ये नोटिस किया क्या, ये जो कम्युनिकेशन था एटीसी के बीच में। अभी एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे ये दो रनवे है, ये नॉर्थ रनवे का एटीसी का था और ये साउथ रनवे का एटीसी है, दो एटीसी। ये इस रनवे को ऑपरेट करता है और ये वाला इस रनवे को ऑपरेट करता है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रह गया। एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या था। ये आपका रनवे है 09 लेफ्ट 27 राइट और ये दूसरा रनवे आपका ये 09 राइट 27 लेफ्ट। अब यहां से एक एयरक्राफ्ट क्या हुआ था उस टाइम पे, ये दोनों पैरेलल ऑपरेशनल थे, ये भी रनवे ऑपरेशनल था और ये भी रनवे ऑपरेशनल था। उस पॉइंट पे डिसाइड किया गया कि ये वाले रनवे को जो साउथ रनवे है इसे क्लोज कर दिया जाए, सिर्फ इसी पे ही टेक ऑफ और लैंडिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो मैसेज था जब इसे क्लोज कर दिया गया तो ये जो मैसेज है टावर को पास नहीं किया गया कि हाँ इस रनवे को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, इसको ऑपरेट नहीं किए। तो इस पॉइंट पे एयरक्राफ्ट ऑलरेडी था, साउथ टावर ने इसे परमिशन दिया कि आप टेक ऑफ कर दीजिए। साइमल्टेनियसली ये जो रनवे है नॉर्थ रनवे, इस पे भी एक एयरक्राफ्ट था, इसे भी परमिशन दे दी कि टेक ऑफ करने के लिए, और दोनों का जो फ्लाइट पाथ था दोनों का सेम था। यहाँ से टेक ऑफ करने एयरबोर्न करने के बाद दोनों का फ्लाइट पाथ था, दोनों सेम था। तो यहाँ जैसे एयरबोर्न हुए 3000 फीट तक पहुंचे तो देखा गया कि दोनों का फ्लाइट पाथ सेम है और दोनों का डिस्टेंस जो है, मिनिमम डिस्टेंस जो डीजीसी प्रोवाइड करता है जो गाइडलाइन में है वो उससे कम है। तो एक चांसेस बन सकते थे कि मिड एयर कोलिजन हो जाए। तो इस ब्रीच को ही कहा गया है मिड एयर कोलिजन का, जो मिनिमम सेपरेशन है उसको वायलेशन। इस वजह से ये एक्सीडेंट हो सकता था, बट इस इंसिडेंट को नहीं हुआ क्योंकि एक जो रडार कंट्रोलर था इस चीज को ऑब्जर्व किया और एयरक्राफ्ट को सेपरेट कर दिया, दोनों के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे एक मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि बोथ रनवे वेर न्यूज द ऑफिशियल्स रेस्ट ऑन द डिसाइडेड फॉर सिंगल रनवे ऑपरेशन, इट इज नॉर्थ रनवे फॉर अराइवल एंड डिपार्चर, both south runway will be closed but it was not communicated to south tower controller. South tower controller gave the departure to 6E and iFly 455 Kolkata bound aircraft, and at the same time north tower controller gave departure to 246 भुवनेश्वर फ्लाइट को भी दे दिया गया बिना कोऑर्डिनेशन। एनेक्स 14 के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कहता है। आपने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि इंडिपेंडेंट पैरेलल ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट पैरेलल अप्रोच क्या होते हैं। एनेक्स 14 के अकॉर्डिंग क्या होता है उसे देखते हैं। अगर हमें इंडिपेंडेंट पैरेलल अप्रोच ऑपरेशन कराना है, ठीक, उसके लिए क्या होना चाहिए कंडीशन एज पर एनेक्स 14, साइमल्टेनियस अप्रोच टू पैरेलल और नियर पैरेलल इंस्ट्रूमेंट रनवे वेयर रडार separation minima between two aircraft or adjacent extended runway center line are not prescribed। ठीक है, अगर दो ये रनवे है इस पे इंडिपेंडेंट ऑपरेशन करना है, ठीक है, बिना किसी चीज झिझक के, तो इन दोनों के बीच का मिनिमम गैप 1035 मीटर होगा और रडार सेपरेशन मिनिमा इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, दूसरा है अगर डिपेंडेंट पैरेलल ऑपरेशन करना है, यानी एक रनवे दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगा, साइमल्टेनियस अराइवल या डिपार्चर नहीं हो सकता, तो उस केस में
915 मीटर दोनों के बीच गैप होगा। Simultaneous approach to parallel or near parallel instrument runway where radar separation minimum between the aircraft on adjacent extended runway center lines are prescribed। दो एयरक्राफ्ट के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए DGC के अकॉर्डिंग वो जरूरी है, उतना अगर सेटिस्फाई करता है और दोनों रनवे के बीच में अगर 915 मीटर की डिस्टेंस है तो पैरेलल अप्रोच कर सकता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट पैरेलल डिपार्चर्स कब होंगे? जब साइमल्टेनियस डिपार्चर फ्रॉम पैरेलल और नियर पैरेलल रनवेज दोनों इंडिपेंडेंट पैरेलल डिपार्चर्स का मतलब है कि एक रनवे ये है, दूसरा रनवे ये है, ठीक, दोनों पे डिपार्चर ही करना है, ठीक है। अगर दोनों पे डिपार्चर सेम टाइम पे करना है तो 760 मीटर दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है? सेग्रीगेटेड पैरेलल ऑपरेशन। साइमल्टेनियस ऑपरेशन और पैरेलल और नियर parallel instrument runway in which one runway is used exclusively for approaches and other used for departures। segregated में क्या है कि एक रनवे को अपने डिसाइड कर दिया कि हाँ ये अराइवल के लिए होगा और ये डिपार्चर के लिए होगा, तो उस केस में अगर ऐसा कर रहे हैं आप, ऐसे रनवे यूज कर रहे हैं तो 760 मीटर आप गैप ले लो, ठीक है, और डिसाइड कर लो कि क्या है, इसको अगर अराइवल लेना है, इसको डिपार्चर लेना है, ठीक है, तब हो सकता है। अगर पैरेलल ऑपरेशन डिपार्चर करना है तो इस पे ले लो कि सिर्फ डिपार्चर करना है और इस पे डिपार्चर करना है, तो भी आप 760 मीटर का गैप लेके इस चीज को कर सकते हो। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।